जीवन में कोई भी इंसान आपसे सिर्फ 3 रीजनों से जुड़ता है। एक है भाव, प्रभाव और अभाव। हाय दोस्तों, दिस इज CA पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक दिन की, जब एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन से सफ़र करने के लिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के पास एक न्यूली वेड कपल भी बैठे थे। वो भी उसी ट्रेन में मुसाफिर करने वाले थे। ट्रेन का जब वो इंतज़ार कर रहे थे तो वो बुजुर्ग आदमी अपनी पवित्र महाग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे। ये रामायण जब पढ़ रहे थे तो पास में जब वो यंग कपल बैठा हुआ था तो उसमें से वो जो लड़के को ज्ञान देने की आदत थी, उसने वो बुजुर्ग आदमी को बोला कि अंकल, आप ये रामायण क्यों पढ़ रहे हो? अपने इतने नए नए आर्टिकल आते हैं, आप वो पढ़िए। OTT प्लेटफॉर्म है जिस पे नई नई मूवी आती है, आप वो देखिए। रामायण तो एक बहुत पुरानी किताब है, आप नए आर्टिकल वगैरह पढ़ के कुछ नई चीज़ सीख सकते हो। ये जब बात वो बुजुर्ग आदमी और उस लड़के के बीच में चल रही थी, इतने में ही ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन में चढ़ने की तैयारी करने लगे। वो बुजुर्ग आदमी ट्रेन के डब्बे के एक दरवाजे की तरफ गया तो वो यंग कपल दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगे। बुजुर्ग आदमी जब ट्रेन में चढ़ गया तो कुछ देर बाद ट्रेन की चेन पुलिंग हुई और ट्रेन वापस से रुक गई। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि ट्रेन क्यों रुक गई? तब दूसरे मुसाफिरों ने बोला कि एक यंग कपल है, उसकी बीवी नीचे छूट गई थी, तो उसे लेने के लिए वो आदमी ने चेन पुलिंग करी और अपनी बीवी को लेने के लिए गया। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी भी ट्रेन से नीचे उतरा और देखने लगा कि वो लड़का दौड़ दौड़ कर अपनी बीवी को लेने के लिए जा रहा था। और जब वो अपनी बीवी को लेकर ट्रेन में आया तब बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के के पास जाकर बोला कि मैं तुम्हें ऐसे तो ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक कहानी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के से बोला कि मैं रामायण जो पढ़ रहा था उसमें एक इंसिडेंस था कि जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता माँ के साथ जा रहे थे। तब उनकी विदाई के लिए वहाँ पे रथ बुलाया था। तो रथ में श्री राम ने सबसे पहले सीता माँ को चढ़ाया, उसके बाद वो खुद चढ़े। और एक और इंसिडेंस बताते हैं कि जब वो अपनी वनवास में गए थे तो नदी पार करनी थी। तो नदी पार करने के लिए उनका जो एक मित्र था केवट, उन्होंने नाव बुलाई थी। तो नाव में बैठते वक्त भी श्री राम ने सबसे पहले सीता माँ को चढ़ाया, उसके बाद वो खुद चढ़े। तो ये जो रामायण है ये पुरानी ज़रूर है, लेकिन इससे जो सीख मिलती है वो जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज जो इंसिडेंस तुम्हारे साथ हुआ कि तुम ट्रेन में चढ़ गए लेकिन तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी धर्मपत्नी वो चढ़ नहीं पाई, वो इंसिडेंस नहीं होता। क्योंकि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पहले तुम अपनी बीवी को चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते। तो रामायण भले पुरानी है लेकिन अपने पवित्र ग्रंथ, उसमें से हर वक्त कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए हमें मिलती है। तो ये बात उस लड़के के दिलो दिमाग पे लगी। और ये जो महान ग्रंथ हैं, इन्हें हम कितनी भी बार पढ़ें, इसमें से हमेशा हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, जो जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ाती जाती है। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी चीज़ें पढ़ें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी का परसेंटेज हमेशा बढ़ाते चलें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।